राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले की भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़का गांव पंचायत के मिसरौलिया गांव में। आप देख सकते हैं इस मिसरौलिया गांव के जितने भी लोग हैं, पंचायत के जो लोग हैं, वो काफ़ी भारी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बुजुर्ग लोग भी यहाँ मौजूद हैं और सभी जो लोग हैं काफ़ी आक्रोश में हैं। बता दें कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम जब आए यहाँ पे तो हमने जब इनसे बात करने का प्रयास किया तो पता चला कि यहाँ जो है ज़मीनी विवाद का मामला है। अरे मामला काफ़ी दिनों से है, अभी सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर थाने में भी केस हुआ, सीओ साहब से भी बात हुआ, यहाँ तक कि अनुमंडल में भी ये केस वहाँ तक गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है नहीं की गई। और इसको लेकर अब दो पक्षों में लगातार लड़ाई झगड़ा होते रहता है। ज़मीन विवाद को लेकर लोग एक दूसरे की हत्या भी कर देते हैं और इसको लेकर अब जहां हम खड़े हैं यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। यहाँ भी जो है आप देख सकते हैं कि कैमरा में हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा ज़मीन को दिखाएं कि ये पूरा जो ज़मीन है ये हरिजन समाज के लोगों का है। और बता दें कि इस ज़मीन को हड़पने के लिए बताया जा रहा है कि इन्हीं के गांव के कुछ लोग हैं जो इस ज़मीन को हड़पने में लगे हुए हैं और अब ये लोग जो है अपना ज़मीन देना नहीं चाहते हैं। तो इन लोगों ने न्यूज़ टीवी सिवान की टीम को बुलाया है और न्यूज़ टीवी सिवान की टीम यहाँ पहुँची है। आज इन लोगों से बात करेगी और जानेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। नाम क्या है आपका? मुसाफिर। अच्छा। ये बताइए, ये जो ज़मीन का मामला है, ज़मीन विवाद चल रहा है, क्या कुछ सच्चाई है यहाँ? सच्चाई है, हमारा बाबा को ज़मीन है। किसके नाम पे? मुखी चमार को। अच्छा। आई हमारा दखली में है ज़मीन। आई लोग ज़बरदस्ती करता है हमारा ज़मीन है। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग। कौन बोलता है कि हमारा ज़मीन है? दिनकल सिंह, मिथिलेश सिंह, भगवान सिंह, मिसरौलिया के बोझार लो है। अच्छा। हाँ, लक्ष्मण सिंह। हाँ, यानी हरिजन जाति का यानी चमार जाति का ये ज़मीन है। हाँ। और बुझार लोग इस पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? वो का हमने बाप दादा पर डिग्री किया है तो डिग्री को हम लोग का नहीं जानते डिग्री हुआ है कि नहीं हुआ। डिग्री उसी पर हुआ है जो जमीन जोता है। अच्छा। इसी पर नहीं है, 207 के ही हमारा है। अच्छा। और 270 पर लोग दखली करता है। यानी इस जमीन के बगल में जो जमीन जोता हुआ है। हाँ। जमीन उसी पर डिग्री हुआ है, चाहे अच्छा। नहीं हुआ है, उसी पर हुआ है। इस पर कुछ नहीं हुआ है? पर कुछ नहीं हुआ है। कागजी कार्रवाई मेंटेनेंस है पूरी? हाँ, पूरा है। अभी किसके नाम पे जमीन दिखा रही है? वही हमारा मुखी चमार को, हमारा बाबा को नाम से। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे वो लोग कह सकते हैं कि हमारी जमीन है? वो इसी पर उसको 14,770 लगा दिया है लोग। 70 में ही हमारा आता है। 70 में आता है। अच्छा। हाँ, 270 में आता है। तो इसके लिए आप लोगों के द्वारा क्या कुछ किया गया था? हम लोग DCLR के लिए गए हैं, कागज दिए हैं। वो लोग पैसा लेकर आगे बोलता है आगे बढ़िए, यहाँ से नहीं डिसाइड होगा। किससे पैसा लेकर? हाँ, उसी लोग से, पक्षी से। कैसे कह सकते हैं कि पैसा लिया होगा? वो लोग बोल रहा था इतना पैसा दे देंगे। हाँ, वो लोग बोलता है हम पैसा देंगे। आप लोग पैसा कहाँ से? तो हम महादलित से कहाँ से पैसा देंगे? है हमारा ज़मीन, हम पैसा कहाँ देंगे? जिनके नाम पे ज़मीन है उनकी आप कौन है? और उसको पोता है। अच्छा। हाँ, तो आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं हमारा ज़मीन, हमारा दखली हमारा है, हम दखली में रहेंगे। हाँ, हमारा घर द्वार है इसमें। हाँ। अच्छा, आप बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी। हमारा कुछ मामला सच्चाई। अच्छा। आप क्या बताएंगे? मामला ये है कि ये ज़मीनी ये सिक्मी मिला है रघु सिंह का ख़ानदान से। सिक्मी बटाई मिला है। जी। तो सिक्मी बटाई मिला है तो सिक्मी बटाई हमारे पास रहता है और नहीं तो जब हम नहीं हैं तो उनके पास रहेगा जो दिए हैं। ये तीसर के हाथ में कैसे जाएगा? बिल्कुल, तीसर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। रह गया सवाल कि ये लोग का 270 खाता है बगल में विपक्षी पार्टी का, तो उस पर भी हमारे पुरनिया लड़ाई किया है। उसमें वो लोग सक्षम हुआ कि नहीं हुआ ये उसमें हम लोग नहीं है। लेकिन ये 1 बीघा 14 धुर जो ज़मीन है इसमें हम लोग खाता 7 है, जिसमें हम लोग खड़े हैं। जी, खाता 7 है। तो हम लोग को 270 से मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ खाता 7 से मतलब है। अच्छा। खाता 7 के लिए हम बिहार सरकार से मदद मांगते हैं कि हमको
को रसीद काटने का आदेश दिया दिया जाए। जाएगा, हाँ। इसी के लिए हम लोग DCLR के दिए हैं और DCLR बोलते हैं कि सिवान में दीजिए। तो फिर हम लोग सिवान में भी देने के लिए तैयार है। तो हम लोग सोचा कि एक न्यूज़ TV सिवान को दिखा दिया जाए कि ऐसा ऐसा बात है। अच्छा ये बताइए और कि बताते हैं जो मर गया उसको चीता के संग संग कागज भी जड़ गया। बताइए उसके खानदान हाँ, तो उसको खानदान नहीं है, हाँ? कागज कैसे जड़ जाए? कागज तो आपको दिखाए हैं। कौन बोला कागज जल गया? तो विपक्षी पार्टी। अच्छा हाँ। वो बोले कि जो मर गया उसके साथ कागज गया। कागज चल चीता पर जड़ गया। अच्छा हाँ यानी इतनी बड़ी यहाँ पे धांधली की जा रही है। हाँ 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 हाँ, यही बात है। अच्छा CO साहब यहाँ पे आए हुए थे कि नहीं आए? देखिए सर, CO साहब के पास सबसे पहले हम लोग कागज CO साहब के पास लेकर गए थे। जो अभी आए हुए हैं कि इनके जो पहले थे? नहीं, पहले हम लोग स्टार्टिंग करने से जनता दरबार में कागज दिया तो 3-4 दिन बीत गया, 3-4 हफ्ते कागज ये लोग भी नहीं लेके गया। फिर बाद में CO साहब नोटिस दिए तो गए। जाने के बाद CO साहब ने बोला कि विपक्षी पार्टी को जो कागज़ था वो देखने के बाद बोले कि ये कहाँ से लेकर आए हो। तो ऐसे वो लोग को भी कुछ समझाया, हम लोग को बोला कि आप लोग DCLR के पास कागज़ जमा कीजिए, वहाँ से जो होगा आदेश होगा तो हम रसीद काटने को आदेश दे देंगे। तो हम लोग जाकर वहाँ का जमा किया। उसके बाद ये लोग क्या किया, किसको दिया लिया नहीं लिया, थाना का भी कुछ मामला नहीं था हम लोग को। थाना तो हम भी जाएंगे, 500-1000 रुपया देंगे, थाना हमारे पास में भी आ जाएगा। तो वो लोग भी थाना को कैसे दिया कि नहीं दिया, किस तरह से बुलाया, हम लोग को मालूम नहीं है। और बिगर CO का भी थाना आया। आने के बाद में सब हम लोग का जो धान उनका बोझा वोझा रखा है सब वो लोग बिखरने लगा, फेंकने लगा। हम लोग को बाबा दादा का इनार भी है, इनार भी वो लोग सब छठ नहीं होने दिया इस समय। बोला कि वहाँ नहीं होगा, उखाड़ कर बिक दिया और गाली गलौज भी किया हमारे भाई भतीजा लोग से। अच्छा आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं। ये बताइए कि हाँ, हम जब आए हुए थे आपसे बात कर रहे थे, आप बोले थे कि यहाँ पे ज़मीनी विवाद का मामला है और लगातार कई बार थाना भी आई हुई है। थाना क्या करने के लिए आई थी यहाँ पे? थाना को हम यही पूछ रहे हैं कि थाना क्यों आ रही है, जब CO साहब का नियम है हर CO साहब कहीं भी जाएंगे ज़मीनी विवाद का मामला CO ही देखेगा। अगर CO का थाना कैसे आ जाएगी, ये हम पूछ रहे थे। वो बली राय आए थे जो जमदार हैं भगवानपुर में। अच्छा वही आए थे लेकर। तो अगर ऐसे आ रही है, अब अगर आदमी अभी आपस में कट मर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल सही बात है। भगवानपुर थाना ही नहीं होगा। जो बेगर किसी पावर के, बेगर किसी जजमेंट का, वो खुद अगर आ रही है खेत को बोने। बुला कौन रहा है उसको? बुला रहे हैं मिथिलेश सिंह, दिनकल सिंह, भगवान सिंह, ये सभी यहीं के रहने वाले? जी, विपक्षी पार्टी हैं लोग। अच्छा जी। तो ये जमीन पे कब्जा क्यों करना चाहते हैं वो लोग? आखिर जमीन आप लोग के नाम पे है। फिर हम लोग जरी से अभी तक इसी पे है। हम लोग का शुरू से ही इसमें जो भी बुआई होता है सब हम लोग के होता है। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा है, तो बताइए तो हम ये कब से हो रहा है ये सब? लगभग हो गया 6 साल भर हो गया। इसके पहले कौन खेत बोता था? ये हम ही लोग बोते हैं जी। 1 साल से ये मामला फंसा हुआ है। जी 1 साल से जबरदस्ती बंटवा लेता था। जी। अब ये देखिए 270 जो दिखाई दे रहा है वो खाता नंबर वो वाला है। और बोलते हैं और जजमेंट, हर जजमेंट में 270 बताते हैं जी यही है, जो कि ये 7 नंबर खाता है। 1 बीघा 14 धूर का 7 नंबर खाता है और 270 है जो इतना रकबा उसका नहीं है। तो उसमें दर्शाया गया है, आप देख लीजिए। तो जब वो बोल रहे हैं कि 270 यही है तो आप लोग को जांच करवाना चाहिए ना, उनसे बोलना चाहिए कि जांच करवाइए। आप वो नहीं सुनते हैं ना, नहीं सुनते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं, नहीं किसी का नहीं सुनते। तो कैसे वो कह सकते हैं कि 270 यही है? कैसे हम जानेंगे? डिग्री के कागज जो लेकर आए उसमें भी दर्शाया गया। हम लोग नकल निकाले हैं, बेगर नकल निकाले वो लोग आ गए थे दखली कराने, जिसमें जजमेंट DCLR नहीं दिए हैं, उसमें डायरेक्ट लिखे अस्वीकृत किया जाता है। उसके बाद भी ये जजमेंट समझ कर लेकर आ गए थे फोर्स ये दखली कराने के लिए। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग कहते हैं न्याय हमारे साथ हो। सरकार से आदेश मांगते हैं कि हम लोग को रसीद काटने का आदेश दिया। CO साहब से आदेश होना चाहिए जो हम लोग का रसीद काट दे। इतना दिन से हम लोग इतना परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का, इसके बाद भी हम लोग के तो साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़मीनी विवाद का मामला है। हालांकि कुछ महिलाएं भी हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम चाची आपके? हमारा सविता देवी नाम है। ये बताएं कि जो ज़मीन के मामला बाटे यही मेरे वो आयल बने कि ज़मीन के मामला काफ़ी 1 साल से चला था, का सच्चाई बा एकर? सच्चाई बा कि पानी हमें के दादा बाबा जर्री से गिरौले बा, हमें के पानी गिरावत रहनी है सब, उ आके रोक डाल देनी
रोक डाल के रोक दिला सर नाम बोले डिंकल सिंह श्री भगवान सिंह हाँ आके रोक डाल देनी आ हमी के होत हम के गिराम से हमी के सब बोझा बा तया के ढा डू कर देनी लो थाना बोला के लिया देनी लो हमी के मर्द केहू ना रहे औरत पर थाना बोला देनी लो हाँ तो हमी के मर्द के खबर देनी लो ताई नहीं लो तो ई कोनो जज बात बा कि हमी के औरत पर थाना बोला देम लो हमी के बाबा दादा के तो बाबा दादा के हक में हमी के बानी स आ कभी रहेम स उहाँ लोग के जबरदस्ती धैला से ना हमी के छोड़ दे हम स जन्नी अच्छा कागज में जो जमीन बाटे ये रुआ दादा परदादा के नाम पे जी नाम से बिना नामे से लड़ता नहीं स नाम रही तबे नु लड़न बेचाल नहीं जमीन जी नहीं ना ऐसा ना हो कि बाबा दादा परदादा काहे बेच दी बाबा दादा बेचिए दी तो हमी के लड़ती से काहे ना काहे आ उहाँ लोग के नाम ना बोली तो पूरा हमी के बाबा दादा के नाम बोलता तो जब बेचाइलो नहीं खे और जमीन वहीं बाटे ही फिर एक साल पहले से रोवन कुछ बोत रहनी खात रहनी हम अभी एक साल बाद से ही लफड़ा चालू बा जी हम तो अभी का है बुआत रहनी है जबरदस्ती आके बंटवारा कर लेत रहनी है कनी हम ना देम तो कहत नहीं कि बता दनी कि ई जमीन जौन सिकमी खाता ह तो सिकमी खाता ना लिखाला ना बेचाला आजीवन जेकरा मिल गईल उ आजीवन रही वो खेत के उ जोत सकता बो सकता में रह सकता कुछ भी कर सकता जेकर नाम से सिकमी खाता तैयार हो गई ओकरे रही बाद में लोग का करता लोग कि कहता लोग कि जे सिकमी खाता सन 1936 में अगर सिकमीदार मर जाता तो ओकर हक समाप्त होता चीता के साथ ओकर कागज जर के राख हो जाता अच्छा हम दिल्ली के हाई कोर्ट वकील से बात कैनी तो वो बोल कि नहीं जब तक सिकमीदार जिंदा है तब तक उस खेत पर वो आबाद कर सकता है उसके बाद वो मर जाता है तो मरने के बाद जब उसका नाती पोता होगा उस पर वो अपना मतलब हक जमीन को उपजाऊ करेगा इसमें तीसरा आदमी का किसी का भी हक नहीं बनता है कि मतलब वो ज़मीन का कब्जा कर ले ये हमारा बाप दादा के नाम से ज़मीन है ये ज़बरदस्ती श्री भगवान ब्रिज बिहारी और मिथिलेश सिंह ये सब ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं जबकि 270 उन लोगों का वो खेत है एक खाता संख्या 7 है 270 का जो सर्वे नंबर है वो 7 का सर्वे नंबर बता दे रहे हैं उल्टा कर दे रहे हैं उसमें और 270 का 88 कम है 270 88 मतलब एक बीघा है 7 खाता 7 की संख्या है जो 88 है इसका 1 बीघा 14 दूर है ये दोनों को उलझा कर हम लोग को फंसा के रखे हैं अभी तक। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे हुए हैं और जानकारी आपको है जी। फिर इतना जानकारी होने के बावजूद भी कब्जा कैसे वो लोग कर रहे हैं? कब्जा ऐसे कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि पूर्वज में हम लोग इस ज़मीन पे लड़ाई किए हैं तो हमारे भी बाप दादा बताते हैं कि लड़ाई हुआ था तो 270 पे हुआ था उसी के उस ज़मीन में भी हम लोग का 4 कट्ठा है तो जब हुआ लड़ाई तो हम लोग छोड़ दिए कि चलो जब तुम्हारा है तो तुम्हारा को हमारे बाप दादा जो थे उस समय गरीब थे लाचार थे उस समय खाने पीने के लिए कुछ नहीं था आज हम लोग के पास है पढ़ लिख लिए सब कुछ जान गए तो आज हम अपना हक खोज रहे हैं जब हम लोग हक मिला तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हम लोग का ज़मीन है जबकि ये ज़मीन जो है मुखी चमार के नाम से है ये जो इसका जो मालिक है वो रघु सिंह के नाम से है ये जो ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं इस पर वो तीसरा आदमी है अच्छा उनका कोई इसमें हक ही नहीं बनता है अच्छा ना उसका खानदान में कोई आता है ना उसका नाती पोता वो लोग है तीसरा व्यक्ति कौन है इसमें? तो वही जो श्री भगवान मिथिलेश सिंह और ये थी ब्रिज बिहारी डिंकल सिंह ये सब तीसरा आदमी है ये ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं हम लोग अब तो जान गए हैं कि अब तो पढ़े लिखे आदमी हैं तो कुछ ना कुछ बोलेंगे जानेंगे इसी प्रकार किया कि जब डीसी लाल के पास जब हम गए थे वहाँ से एक आदेश मिला तो डीसी लाल साहब उस आदेश में नहीं किए कि जो उन लोग का ज़मीन हो गया और जाकर थाना में पैसा वैसा दे करके कुछ और उसके बाद थाना को लेकर चले आए। कौन दिया पैसा थाना को? वही लोग दिए हैं जो मतलब विपक्षी पार्टी है डिंकल सिंह मिथिलेश सिंह वो दे दिए हैं। आज ज़बरदस्ती गाड़ी 4 गो आया था ट्रैक्टर हाथ में कुदाली लेकर आए थे खाद बिया लेकर आए थे ज़बरदस्ती आके कुछ वहाँ पे पुआर रखा था इनार में फेंक दिए थे। इनार में फेंकने के बाद हम लोग मतलब आक्रोश हो गए पूरा कि नहीं अब तो यहाँ पर मर्डर हो सकता है। तो थाना प्रभारी कौन आए थे उस दिन? बली राय आए थे और उनके साथ 4 स्टाफ आए थे। अब बताइए जब थाना प्रभारी ऐसा करेगा डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे जहाँ फ्रंट पे तो जरूर कोई ना कोई खतरा कर लेगा चाहे हमें हो चाहे उनमें हो। यही तो बात है सर। अभी जिस तरह से मामला फंसा हुआ है उसमें तीसरा व्यक्ति इसमें कब्जा करना चाह रहा है तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि तीसरा व्यक्ति इसमें नाम आए उसका कोई हक ही नहीं बनता है। तो इसको लिए आप थोड़ा सा सीओ साहब से बात करिए। सीओ साहब के पास हम लोग गए थे तो सीओ साहब बोले कि जो आप लोगों का दखल में होगा हम वो आपको दे देंगे। हम बोले कि पूरा तो हम लोग के दखले में है
फिर उन लोगों ने क्या किया कि हम चले आए, बोले कि चलो हम आके जांच करेंगे, तो उसके बाद नहीं आए। तो हम लोग बोले कि सब ये लोग बड़े आदमी हैं, ये लोग जाकर कुछ बात कर लेंगे, तो हम लोग चले जाएं, इसके आगे बढ़े आगे। तो आगे जब गए तो वहाँ DC लड़के साहब पास गए, पहले सीवान गए, सीवान से वो बोल दिए नहीं, पहले अंचलाधिकारी होते हैं, जब बोले जाओ वहाँ से महाराजगंज जाओ तुम। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद में सब कार्रवाई हुआ। कार्रवाई होने के बाद में किसी के पक्ष में फैसला नहीं हुआ है, और जब तक ये चले आए हैं। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम बात बता दें आपको कि अपने अनुमंडल की, यहाँ के थाने की, तो यहाँ इतनी लापरवाही है कि आप समझ नहीं सकते हैं। यहाँ अगर कोई बड़ा व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो तो उसे ऐसे मूर्ख बना दिया जाता है कि उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, किससे न्याय की गुहार लगाएं। बता दें कि जिस भाई से हम अभी बात कर रहे थे, जो हमारे बीच खड़े हुए थे, ये भी लोग जब वहाँ जा रहे हैं तो थाना CO साहब के पास दौड़ा रहे हैं, CO साहब थाने के पास दौड़ा रहे हैं, थाना और CO साहब आपको मंडप में घुमा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सिर्फ भाग दौड़ करवा रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी हमने बात किया तो पता चला कि आप देख सकते हैं कि ये जो आप हमारे हाथों में डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, ये सब ज़मीनी कागज़ की कार्रवाई की गई है, और ये सब वही डॉक्यूमेंट्स हैं। इस पर देख सकते हैं कोर्ट का भी मोहर है, कोर्ट में भी ये मामला जा चुका है, फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिला। आखिर क्यों? चलिए, हम आला अधिकारियों से चाहेंगे इस पर जाँच होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि यहाँ पर आपको हम एक जो कुआँ है, कुएँ को दिखाते हैं कि इस खेत में ही एक कुआँ है, यानी रोड से कुछ दूरी पे एक कुआं है, और इस कुआं को लेकर भी काफ़ी सारा विवाद चला। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना कुआं जो है ये, इस कुएं को लेकर अभी काफ़ी सारा विवाद चल रहा है, लेकिन ये भी विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पे क्या कुछ मामला है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। वो लोग ट्रैक्टर लेके आए और कुदार से इधर इनार कोड़ने लगे। इनार कोड़ के बच्चे लोग को बोलते हैं भागो ना, तो यहाँ से ट्रैक्टर से सबको एक जना कचार देंगे। सब बच्चे ने भागने लगे। कौन बोला ये सब बात? दिनकल सिंह के पूरा फैमिली था उनका। हाँ, दिनकल सिंह के। हाँ, उसके बाद इनार को कोड़े लगने, कोड़ के पूरा हटा बिक दिए। बिकने के बाद फिर टाड़ी उठा के इसमें बिक दिए। हम लोग भी गुस्सा आया बाकी हम लोग और जीवन के बात माने, लफड़ा नहीं करना है हमको, कानून से लड़ना है, संविधान के अनुसार हम लोग को चलना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो ईंटा निकाला गया, कौन निकाला है? वो सब लोग मिल करके। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कि एक बोलता कि इनार सब भसाएंगे, सब जोतवा के हम लोग अपन खेती करेंगे। अच्छा। हाँ, एक तो इनार कोई बनवा नहीं पाता, इनार भसवाने का मुखिया जी सब बोले मुखिया जी को हम बनवाएंगे, इनार बनवाएंगे। मुखिया जी पे कौन है आके? विकास सिंह वीरप्पन है। अच्छा, यानी उनकी पत्नी जो प्रिया सिंह हुई है, जी, उनके द्वारा क्या कुछ अभी कहा गया है? नहीं, बोला है कि इसको बनवा देंगे, तो अभी तक सुनवाई कोई नहीं हुआ। छठ घाट भी बताया जा रहा कि था यहाँ पर छठ का था, वो भी फेंक दिए उखाड़ करके यहाँ पर, यानी छठ माँ की प्रतिमा को भी फेंक दिया गया यहाँ पे। तो ये देखिए, बता दें कि इस गांव में जो है हिंदू धर्म में जो माना जाता है कि छठ माँ की पूजा होती है, काफ़ी भव्य पूजा होती है, बहुत कठिन व्रत है ये, इसमें महिलाएं जो पूजा करती हैं। हालांकि यहाँ भी जो है छठ माँ की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया गया, यहाँ से उठा के फेंक दिया गया है। तो ये जो है काफ़ी शर्मसार घटना है यहाँ इस पंचायत की, बड़गांव पंचायत की मिसरुलिया गांव की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि आज न्यू टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बड़का गांव पंचायत के मिसरुलिया गांव में है, और बता दें कि यहाँ ज़मीन विवाद का मामला था, और यहाँ के लोगों से हमने बात भी किया, कुछ महिलाओं से बात किया, कुछ पुरुषों से बात किया। पता ये चला कि ये जो ज़मीन है दादा परदादा के नाम पर किसी एक दूसरे व्यक्ति के नाम पे है, और इस ज़मीन को हड़पने के लिए इसी गाँव के कुछ व्यक्ति हैं जो हड़पना चाह रहे हैं। अब ये लोग का कहना ये है कि हम लोग कई अधिकारियों के पास गए, वहाँ दस्तावेज अपना दिए, डॉक्यूमेंट्स दिए, जाँच हुआ, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, और अब इन लोग को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इस कुआं को भी बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ जो छठ घाट था उसे भी तोड़ फोड़ के हटा दिया गया। यहाँ से महिलाओं को जो है परेशान किया जा रहा है, धमकाया दिया जा रहा है, गाली दिया जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं, इस गाँव के जो लोग हैं, वो साफ तौर पर अपना बयान दे रहे हैं। इन लोग का मांग है कि जो अंचलाधिकारी हैं भगवानपुर हाट के, वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। अब देखना यह होगा कि जो आलाधिकारी हैं, जो अंचलाधिकारी हैं, क्या इस पर कानूनी कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहिए हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।